आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। ये खबर हर उस भारतीय को सुनना चाहिए जो हर साल ईमानदारी से इनकम टैक्स भरता है। ना वो मुफ्त का राशन लेता है, ना मुफ्त का सिलेंडर लेता है, ना ही सरकारी सुविधाओं का लाभ। उनके लिए खबर सबसे महत्वपूर्ण है। 1 अप्रैल 2026 से भारत में इनकम टैक्स अधिकारियों को टैक्स चोरी का शक होने पर भारत के लोगों के डिजिटल अकाउंट तक पहुंचने का अधिकार मिल जाएगा। इसमें ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन निवेश शामिल हैं। नया प्रावधान इनकम टैक्स बिल के क्लॉज 247 के तहत आता है, जो अधिकारियों को अघोषित इनकम या एसेट की जांच करने के लिए वर्चुअल डिजिटल स्थानों तक कानूनी तौर पर पहुंचा देता है। यानी अब इनकम टैक्स के अधिकारियों को अधिकार होगा कि वो हमारे घर आए, अगर उन्हें लगता है और कि कोई अनियमितता हुई है, इनकम टैक्स नहीं भरा है या हमने कुछ छुपाया है, तो हमारे घर में जांच सकते हैं, तिजोरी खोल सकते हैं और फिर वो हमें कहेंगे कि आप अपना ईमेल हमें दिखाइए, आप हमें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स दिखाइए। आप सोशल मीडिया अकाउंट्स में क्या, आपका फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा सब देखने का अधिकार इनकम टैक्स अधिकारियों को होगा। आपको याद होगा कुछ वक्त पहले फेसबुक और व्हाट्सएप को लेकर एक खबर उड़ी थी कि वो आपके पर्सनल डेटा को एक्सेस कर पाएंगे ताकि उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड चलाने में सहूलियत हो। हालांकि जैसे ही खबर लोगों के बीच पहुंची तो एक सोशल मीडिया आउटरीच देखने को मिला। लोगों ने बायकॉट मेटा, बायकॉट फेसबुक, बायकॉट व्हाट्सएप जैसे ट्रेंड्स चलाने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद ये फैसला वापस ले लिया गया। लेकिन इस फैसले पर आप काफी सोचने पर मजबूर होंगे और ये आपकी प्राइवेसी से जुड़ा हुआ मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डिजिटल भारत को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इनकम टैक्स के कानूनों में, खासकर इनकम टैक्स के कानून है, आप सबको कभी ना कभी कोई ना कोई नोटिस आ जाता होगा। आपको बताएं कि इन कानूनों से जुड़ा हुआ बिल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी को सदन में पेश किया था। ये नए टैक्स कानून अगले साल अप्रैल से लागू हो जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है, इस बिल में एक ऐसा पेच है जो आपकी निजता को रौंद देगा। मौजूदा आईटी अधिनियम 1961 के सेक्शन 132 इनकम टैक्स अधिकारियों को तलाशी लेने और संपत्तियों के खातों को जब्त करने की मंजूरी देता है और नए इनकम टैक्स के बिल के क्लॉज 247 के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के पास अज्ञात आय, संपत्ति या खातों से संबंधित कोई जानकारी लॉकर, तिजोरी या बक्से में बंद है और उसकी चाबी नहीं है, तो इनकम टैक्स अधिकारी के पास उसे तोड़ने का अधिकार है। वो किसी भी बिल्डिंग या जगह पर जाकर तलाशी ले सकते हैं। इसी के साथ ये क्लॉज इनकम टैक्स अधिकारी को टैक्स चोरी से संबंधित जानकारी एक्सेस करने की परमिशन देता है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल स्पेस जैसे डिजी लॉकर या सोशल मीडिया अकाउंट्स में मौजूद हैं। इसमें आपके ईमेल सर्वर, सोशल मीडिया अकाउंट, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंकिंग अकाउंट आदि शामिल हैं। कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसमें आपके किसी भी एसेट की ओनरशिप डिटेल्स हों, रिमोट सर्वर, क्लाउड सर्वर जैसे आई क्लाउड, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, डिजिटल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम आदि, या कोई भी डिजिटल स्पेस जो इनसे जुड़ा हो, इन सबको इनकम टैक्स के अधिकारी खंगाल सकते हैं, देख सकते हैं। वहीं इस पर जो जानकार हैं उनका कहना है कि इस नए बिल में वर्चुअल डिजिटल स्पेस यानी वीडीएस का विस्तार संविधान द्वारा दिए गए निजता के मौलिक अधिकारों पर महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा करता है। हालांकि सरकार इसे इनकम टैक्स चोरी और अघोषित डिजिटल एसेट्स पर अंकुश लगाने के एक सुचारू उपाय के रूप में ठहरा सकता है, लेकिन वीडीएस की आधी अधूरी डेफिनेशन सवाल खड़े कर रहा है।
बिना सुरक्षा उपायों के ये नया बिल वित्तीय जांच और निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, के बीच टकराव पैदा कर सकता है। जानकारों ने इसे लेकर कई संभावनाएं भी जताई हैं, जैसे आगे इसे लेकर कई कानूनी चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। साथ ही भारत के लोगों का डिजिटलाइजेशन पर विश्वास कम हो सकता है। इस पूरे मामले पर खैतान एंड कंपनी के पार्टनर संजय सिंघवी का कहना है कि टैक्स अथॉरिटी पहले भी डिजिटल डिवाइसेस को एक्सेस करने की परमिशन मांग चुकी हैं, लेकिन तब कानून इसका अधिकार नहीं देता था। लेकिन इस नए बिल में ये एक ग्रे एरिया है जो नए टैक्स पेयर्स को ऐसा करने पर बाध्य करता है। हालांकि जब यह बिल सदन में पेश किया गया तो इस बात का डंका पीटा गया कि हमने 6 दशक पुराना टैक्स फ्रेमवर्क बदल दिया है। कहा गया कि हमने क्लॉज कम कर दिए हैं, शब्द कम कर दिए हैं, पन्ने कम कर दिए हैं, बिल को लोगों के लिए इस्तेमाल योग्य बना दिया है, जटिल या क्लिष्ट अंग्रेजी के शब्द हटा दिए हैं। लेकिन इन शब्दों को हटा करके क्या किया गया है, उसके अंदर क्या है, ये अब सामने आ रहा है। हालांकि इस बिल को कानून के तौर पर मान्यता मिलने से पहले एक कमेटी इसका रिव्यू करेगी, लेकिन इस बिल में सोचने वाली बात है वर्चुअल डिजिटल स्पेस। इस कानून के मुताबिक इनकम टैक्स द्वारा अधिकृत अधिकारी आपके सोशल मीडिया और ईमेल अकाउंट को खंगाल सकते हैं, जिसमें जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, असिस्टेंट डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर शामिल हैं, जो इनकम टैक्स के। अब ये सवाल है कि क्या संवैधानिक तौर पर इनकम टैक्स के अधिकारी हमारा सोशल मीडिया या ईमेल खंगाल सकते हैं? साल 2017 में जस्टिस के.एस. पुट्टा स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निजता का अधिकार यानी निजता के अधिकार के साथ समझौता नहीं किया जा सकता, और अगर इसके लिए सरकार को भारत के नागरिकों के निजी जीवन में दखल देना है, झांकना है, तो उसका वैधानिक रास्ता लेना होगा, यानी लीगल रास्ता लेना होगा। इस मामले पर इंफोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पाई ने अपने एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री मोदी को टैग करते हुए लिखा कि ये बिल इनकम टैक्स के अधिकारियों को टैक्स पेयर्स के सोशल मीडिया और ईमेल में झांकने का अधिकार दे देगा। ये हमारे अधिकारों पर हमला है। सरकार को इसके गलत इस्तेमाल को रोकना चाहिए और इसे करने से पहले कोर्ट से आदेश लेकर आना चाहिए। सुनिए हमारी लीगल अफेयर्स एडिटर सपना कौशिक से, जो सीए भी हैं। देखिए, ऐसा है कि पहले भी ऐसा होता था कि अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सर्च एंड सीजर होता था, यानी कि उसके ऊपर अगर इनकम टैक्स के सेक्शन 132 में रेड पड़ती थी, तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को ये लगता था कि कोई भी मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप में कोई भी एविडेंस हो सकता है, तो वो उसे भी सीज कर लेते थे रेड के वक्त पर। तो जो न्यू प्रपोज्ड इनकम टैक्स बिल है उसमें ऐसा क्या बदल गया? सेक्शन क्लॉज 247 में ऐसा कौन सा प्रोविजन है? तो क्लॉज 247 ये कहता है कि अगर आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को खंगाला जा सकता है, आपके ईमेल्स को चेक किया जा सकता है, उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके हार्ड डिस्क में है या ईमेल पर है, तो उसका एक्सेस जो है, सारे आपके मीडिया प्रोफाइल्स हैं, उन सब का एक्सेस अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आ जाएगा। तो इससे लोगों के अंदर घबराहट ये है कि जो उनका राइट टू प्राइवेसी है, जो के.एस. पुट्टास्वामी की 9 जजेस की बेंच ने यूनानिमसली ये कहा था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो आपके राइट टू लाइफ, जो आर्टिकल 21 में फंडामेंटल राइट दिया गया है, उसका पार्ट है। तो ये सीधा सीधा मुझे लगता है उसका उल्लंघन है। अब लोग अपनी बात को सोशल मीडिया पर रखने से पहले 10 बार सोचेंगे कि अगर मैंने इनकम टैक्स में अगर ज़रा सा भी, आप देख, एक बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है, इनकम टैक्स इवेजन को भी लोग समझते हैं। इनकम टैक्स इवेजन तो ज़रूर मैं मानती हूँ कि ऑफेंस है, लेकिन बहुत बार लोग इनकम टैक्स प्लानिंग करते हुए भी डरेंगे। इनकम टैक्स प्लानिंग का मतलब अब ये नहीं होता है कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि इनकम टैक्स प्लानिंग भी ऑफेंस होता है। नहीं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं कि डिडक्शंस लेना है या आपकी टैक्स प्लानिंग करवाते हैं, तो वो कोई कानूनी रूप से जुर्म नहीं है, लेकिन अब लोग वो करते हुए भी डरेंगे क्योंकि उन्हें लगेगा कि अगर उन्होंने कुछ भी अपनी बात सोशल मीडिया पर खुल के रखी और कल को उनका केस स्क्रूटनी में फंस गया, तो उनका सोशल मीडिया या उनके ईमेल्स चेक हो सकते हैं, उन्होंने वहां पर क्या बात कही थी। अगर वो सरकार के खिलाफ लिखी है तो उनको लगता है कि
को ये लग सकता है, उनको ये डर हो सकता है कि उनके खिलाफ सरकार जानबूझकर पॉलिटिकल रिवेंज के तहत उनके ऊपर एक्शन ले सकती है। और हम अपने आसपास देखते हैं कि लोगों को कैसे झूठे केसेस में फंसा दिया जाता है। तो मुझे लगता है लोगों को कहीं ना कहीं का डर रहेगा कि सरकार उनके खिलाफ इनकम टैक्स के बहाने उनके ऊपर नकेल कसने की कोशिश कर सकती है। तो ये खुलेआम मुझे लगता है कि राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन होगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा शक्तियाँ इसमें मिल जाएंगी और उसका मिसयूज़ होने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि इसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां पर इनकम टैक्स के ये जो न्यू प्रोविजंस है ये कोर्ट में शायद ना टिक पाए, क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी का मुझे खुलेआम उल्लंघन लगता है, क्योंकि इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हद से ज़्यादा शक्तियाँ मिल जाएंगी।